बक्सर लोकसभा सीट पर कौन होगा भारी, चौबे, मिश्रा या तिवारी? लोकसभा चुनाव में सभी कर रहे हैं अपने जीत के दावे। भाजपा के लिए काल साबित हो सकती है पारिवारिक कलह। लोकसभा चुनाव में बक्सर सीट अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है कि दिल्ली की सियासत को उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार से जोड़ने में इस सीट की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कभी यहां से कांग्रेस ने 5 बार जीत दर्ज की थी, लेकिन अब 6 बार इस सीट पर जीत दर्ज करने के बाद भाजपा ने कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि इस सीट पर बदलाव भी होते रहे हैं। कभी भाकपा माले तो कभी राजद ने भी इस सीट से विजय हासिल की है। रोचक बात यह है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कद्दावर नेता और 2 बार के सांसद रह चुके अश्विनी कुमार चौबे का टिकट इस सीट से काट दिया है। भाजपा ने गोपालगंज निवासी तथा विधानसभा का चुनाव हार चुके मिथिलेश तिवारी को यहां अपना विजय पताका फहराने की जिम्मेदारी दी है, जिससे नाराज अश्विनी चौबे ने जहां पार्टी से अपना कसूर पूछ लिया है, वहीं यह भी साफ कर दिया है कि वह नए प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद नहीं देंगे। राजद ने भी यहां बदलाव किया है और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री गदन सिंह तथा उपविजेता के करीब रहने वाली बसपा के अनिल कुमार भी चुनावी मैदान में चुनौती पेश कर रहे हैं। खास बात यह है कि मोदी की राजनीति के मुरीद तथा पूर्व आईपीएस आनंद मिश्र अपनी नई सोच और युवाओं की ताकत के बदौलत चुनाव जीतने का दम भर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आनंद मिश्र को यह उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें मौका देगी, जिसके कारण उन्होंने वीआरएस भी ले लिया था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। ब्राह्मण बहुल इलाके में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर वापस नहीं जाने की कस्में खाते हुए एनडीए प्रत्याशी की चिंता उन्होंने बढ़ा दी है। यह माना जा रहा है कि मजबूत दावेदारी के कारण ही पीएम मोदी की सभा 29 मई को प्रस्तावित है, ताकि चुनाव के ठीक 2 दिन पहले हवा का रुख बदला जा सके। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर कभी लालमुनि चौबे का विजय रथ रोकने वाले जगदानंद सिंह इस बार चुनाव मैदान में नहीं है। हालांकि अब उनके पुत्र तथा पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर राजद ने यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वह भाजपा के प्रत्याशी को पटखनी दे। लेकिन राजद के प्रत्याशी के सामने ददन सिंह जैसे उम्मीदवार की चुनौती है, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। यह माना जा रहा है कि ददन सिंह उर्फ ददन पहलवान भले ही पिछले चुनावों में कुछ अच्छा प्रदर्शन न कर पाए हों, लेकिन इस बार यादवों के भरोसे वह चुनावी परीक्षा में ज़्यादा मार्क्स लाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि राजद के सामने संकट पैदा कर सकता है। कई चुनावों में तीसरे नंबर पर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी से इस बार अनिल कुमार चुनावी मैदान में हैं। अपनी तूफानी सभाओं तथा जनसंपर्क अभियान में भाजपा की वादा खिलाफी का हवाला देते हुए उन्होंने वोटर्स में जागरूकता का संचार कर दिया है। यह जागरूकता अगर वोट में बदली तो राजनीति के दोनों ध्रुवों को नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि उनका दावा है कि देशव्यापी महंगाई और स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता अब बदलाव के मूड में है और यह बदलाव केवल बहुजन समाज पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। बहरहाल इन सब के बीच युवा मतदाताओं का मिजाज भी इस बार सांसद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगा। युवा मतदाताओं की संख्या इस बार अधिक है। पहली बार मतदान करने जा रहे युवा भी इस बार पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा अधिक संख्या में है। उधर युवा जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं में खासकर युवाओं तथा महिलाओं को जागरूक करने एवं उनका मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश हो रही है। बहरहाल अब यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनावी समर में ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन यह तो तय है कि बदलाव की लहर निश्चय ही कुछ ऐसा करेगी जिससे कि सभी प्रत्याशियों की राह कांटों भरी हो जाएगी और इस राह पर चलते हुए विजय पताका कौन फहरा पाएगा, यह भी देखना रोचक होगा। यहाँ आपको बता दें कि बक्सर लोकसभा सीट के लिए 1 जून को मतदान होना है, जिसके लिए 7 मई से प्रत्याशी अपना नामांकन शुरू करेंगे। ऐसे में नामांकन के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे रहते हैं और कौन कौन प्रत्याशी चुनावी रण छोड़कर भाग जाते हैं। बक्सर से चंद्रकांत निराला।